धनतेरस पर घर पर क्या लाना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस पर घर पर ले आए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती ये छोटी सी चीज, चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन दौलत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान धनवंतरी के नाम जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी आदि वस्तु खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वह सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या खरीद कर लाएं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों को बताएंगे कि उनको धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज जरूर खरीद लेनी चाहिए, जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएं। माँ लक्ष्मी को एक चीज बहुत ही प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ माँ लक्ष्मी कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप धनतेरस पर खरीद कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी आपकी कृपा जरूर बरसाएंगी। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की जल्दी कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आपकी अपनी लक्ष्मी अपने रुपए दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी का वास होता है। आपके घर में धन नहीं टिकता, हमेशा धन की कमी रहती है। व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घाटा चल रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें एक लौंग। माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करें। लौंग हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, इस स्थिति में माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती और जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं। इसलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य ही अर्पित करें। यह उपाय कैसे करना चाहिए? संध्या के समय आप एक जोड़ा लौंग का यानी 2 लौंग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी तरह सही होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी सी कटोरी में साबुत लौंग रखें। माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दिवाली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग, एक जोड़ा लौंग शक्कर बताशे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कर्मों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस की पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें, उस पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा लक्ष्मी जी का आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन नहीं कहीं अटका हुआ है
या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात को एक विशेष उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है कि एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें, उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। अपनी धन की संबंधी सभी समस्याएं माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल, कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहां जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू का सफेद धागा बांध दें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। एक और बात ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को न छुएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं धनतेरस और दिवाली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दिवाली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस और दिवाली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीदकर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दिवाली के दिन जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रखें, पूजा के बाद इस शंख को पूजा घर में नियमित रूप से इसका उपयोग करें। चावल, धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी अत्यंत शुभकारी माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दिवाली की पूजा में उनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी सी पोटली में बांध कर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होने चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लाएं। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं। वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। जब आपके घर में गणेश जी का शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दिवाली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बर्तन, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय यह ध्यान रखें कि यह कभी खाली ना हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है।